कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगर ये क्या फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे, हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया, आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ, खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 Pro Max। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों, मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये लो पाओ उसकी विश। डोरेमोन की पॉकेट। बच्चों जब हम स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा, तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है, पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल मैंने द तुम लोगों से वे। कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों, मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था, और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज हमारी क्लास में गांव वाले सर पढ़ाने आते हैं। सुप्रभात बच्चों। सू क्या? अरे वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पुस्तकें निकालो। पुस्तकें। चलो बताओ, मैंने मेरी 5 भैंस में से 3 भैंस बेच दी, तो 2 भैंस कितना गोबर देगी? सर सर नहीं, मास्टर जी बोल। मामा मास्टर जी 2 लीटर गोबर देगी। गलत, जाके उधर मुर्गा बन जा। ठीक से मुर्गा बन और आवाज में निकाल, पकड़ो को। अरे निकलना पड़ेगा। ये मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट खुल जा। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी भागो, ये मास्टर जी ऊपर का जा रहे हैं। और हमारा लिए रुको, मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ गया वो रहा हेलीकॉप्टर? अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ नहीं डराएंगे। फुटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 अरे फट। मम्मी। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो, ये देखो। अरे वाह यार, अब मैं लड़ चलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी रिया लेके आई। हाँ ये डॉगी फुट फुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जा। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। ये तो कितने कूल तरीके से बम फोड़ रहा है। मुझे भी ऐसे बम जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बम फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है, ये देखो बत्ती से जलाओ और बम फेंको। ये तो बहुत इजी है। बत्ती से जलाओ बम फेंको, बत्ती से जलाओ बम फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ, बम से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। टन-टनान, ये क्या रखा है? हाँ, स्काई शॉट। इसे तो मैं जलाती हूँ। ओए, रुक, ये तुम्हें रास्ते से नहीं मिला, ये मेरा बम है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम तुम्हारा है? ये मेरा ही बम है, मैं इसे जलाने के लिए माचिस लेने गया था। और ये देखो, इसके जैसा एक और बम है मेरे पास। पर पहले तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी, इसलिए अब इसे मैं अरे जलाऊंगी। मैं जलाऊंगा इसे। मैं जलाऊंगी। मैं जलाऊंगी। अरे लड़ो मत, तुम दोनों मिलकर फोड़ लो। हाँ, चलो अपन साथ मिलकर जलाते हैं। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होगी। बच्चों आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव
मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख, वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन, कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो। पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है? सिमरन, कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन, तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों, रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा, हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया, गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या? सारी बुक हो गई? आंटी, गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या? आपकी भी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा? अरे यार, इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी, क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ? आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं, भगवान नहीं मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर, आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। सिमरन, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर? पर सर, डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ, वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, ना इसको पढ़ाई करते आती है और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर, ले जाओ इसे, ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ, मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे
मैं चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है जो कि तेरे पास नहीं है। इससे पता चलता है कि लड़की सच में पागल है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली है, तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ तुम जैसी पागल लड़की ने मेरे बेटे को कैसे हरा दिया? भले ही मैं बाकी चीजों में कमजोर हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा चेस खेलना डुओलिंगो ऐप से सीखा है। और इस ऐप में आप चेस बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो। सो डाउनलोड डुओलिंगो, लिंक इज इन माय अबाउट सेक्शन। हाँ, ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ? इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अबे क्या कर रहा है, पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ, क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। इसका मतलब गणेश जी। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर, ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा, और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं। वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ।